उत्तराधिकारियों द्वारा संपत्ति पर अवैध कब्जे के खिलाफ कई कानूनी उपाय मौजूद हैं, खासकर जब विरासत या संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो। ये उपाय ये सुनिश्चित करते हैं कि संपत्ति के अधिकार बरकरार रहें और वैध मालिकों को उनका हक मिले। उत्तराधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध उपाय। 1. बेदखली का मुकदमा दायर करना। ये सबसे सीधा कानूनी उपाय है। सिविल कोर्ट में बेदखली का मुकदमा एविक्शन सूट दायर करके अवैध कब्जेदार को संपत्ति से हटाने का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। 2. विभाजन सूट पार्टीशन सूट। यदि संपत्ति कई उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली है और उनमें विवाद है तो सिविल कोर्ट में विभाजन का मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह मुकदमा संपत्ति को उसके सही उत्तराधिकारियों के बीच उनके शेयरों के आधार पर विभाजित करता है, जिससे अवैध कब्जेदार को हटाया जा सकता है। 3. अंतरिम निषेधाज्ञा इंटरिम इंजंक्शन। यदि अवैध कब्जेदार वैध मालिक या अन्य उत्तराधिकारियों को संपत्ति तक पहुंचने या उसका उपयोग करने से रोक रहा है तो न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। यह आदेश अस्थायी रूप से अवैध कब्जेदार को संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोकता है या उन्हें मामले के निर्णय होने तक आगे कोई अवैध कब्जा करने से रोकता है। 4. स्वामित्व के लिए घोषणात्मक वाद डिक्लेरेटरी सूट फॉर टाइटल। यदि संपत्ति पर कब्जा करने वाला वारिस गलत तरीके से संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर रहा है तो असली मालिक या अन्य वारिस एक घोषणात्मक मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये कार्रवाई संपत्ति के सही स्वामित्व की घोषणा करने और ये स्थापित करने के लिए की जाती है कि दावेदार के पास संपत्ति रखने या उसे हस्तांतरित करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। 5. कब्जे की वसूली रिकवरी ऑफ पोजेशन। यदि कोई वारिस अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा करता है या खाली करने से इनकार करता है तो असली मालिक सिविल कोर्ट में कब्जे की वसूली के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य संपत्ति को उसके असली मालिक या वारिसों को वापस लौटाना है। 6. मध्यस्थता या पारिवारिक समझौता मीडिएशन और फैमिली सेटलमेंट। अदालती कार्यवाही से पहले विवाद में शामिल पक्ष मध्यस्थता या पारिवारिक समझौते के माध्यम से मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास कर सकते हैं। एक तटस्थ तीसरा पक्ष या पारिवारिक वकील समझौते पर बातचीत करने में सहायता कर सकता है। 7. विशिष्ट राहत अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आवेदन। यदि कब्जे का कोई मुद्दा है, खासकर संपत्ति हस्तांतरण के संबंध में जो कानूनी रूप से निष्पादित नहीं किया गया था, तो कब्जे को बहाल करने या संपत्ति के स्वामित्व को प्रभावित करने वाले किसी भी गैरकानूनी कार्य को चुनौती देने के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है। 8. पुलिस सहायता पुलिस असिस्टेंस। ऐसे मामलों में जहां उत्तराधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे के दौरान बल या शारीरिक हिंसा का खतरा हो, सही मालिक पुलिस की सहायता ले सकता है। पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है और संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे को बहाल करने में मदद कर सकती है, खासकर अगर स्थिति में अतिक्रमण या शारीरिक धमकियां शामिल हों। उत्तराधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे में कानूनी विचार स्पष्ट स्वामित्व एवं कब्जा। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संपत्ति के कानूनी स्वामित्व या शीर्षक को साबित करना पहला कदम है। इसमें वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य प्रासंगिक विरासत दस्तावेज दिखाना शामिल है। उत्तराधिकारियों के अधिकार। यदि कोई वारिस बिना अधिकार के संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या खाली करने से इनकार करता है तो इसे अवैध माना जाता है और सही वारिस अदालत में उनके कार्यों को चुनौती दे सकते हैं। कानूनी कार्रवाई की समय सीमा। कुछ मामलों में बेदखली या विभाजन का मुकदमा दायर करने की समय सीमा लिमिटेशन पीरियड परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अधिकार खोने के जोखिम से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मान लीजिए एक मृतक पिता अपने 3 बच्चों के लिए एक पारिवारिक घर छोड़ गए हैं। उनमें से एक बच्चा ए संपत्ति को खाली करने या साझा करने से इनकार करता है और एकमात्र स्वामित्व का दावा करता है। अन्य 2 बच्चे बी और सी महसूस करते हैं कि ए का कब्जा अवैध है और वे सिविल कोर्ट में विभाजन का मुकदमा दायर करते हैं। वे ए को संपत्ति में बदलाव करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा भी चाहते हैं। इस मामले में सिविल न्यायालय ए को संपत्ति में और अधिक परिवर्तन करने या उसे बेचने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश दे सकता है। संपत्ति को तीनों उत्तराधिकारियों के बीच बांटने के लिए विभाजन मुकदमे को आगे बढ़ा सकता है। यदि न्यायालय को लगता है कि ए का कब्जा अवैध है तो वो बेदखली आदेश जारी कर सकता है, जिसके तहत ए को संपत्ति खाली करने के लिए बाध्य किया जाएगा तथा वैध उत्तराधिकारियों को कानूनी विभाजन के अनुसार कब्जा लेने की अनुमति दी जाएगी। निष्कर्ष, जब वारिस अवैध रूप से ऐसी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं, तो सही मालिकों या अन्य वारिसों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। तुरंत कानूनी कार्रवाई करना ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अवैध कब्जे को संबोधित किया जाए और संपत्ति सही वारिसों को वापस की जाए।